नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ी हैं बिहार की 19 वर्ष की या यूं कहें कि महज 19 वर्ष की लेखिका आशना केडिया, जिन्होंने इतनी कम उम्र में किताब लिखी बियॉन्ड अ हार्टबीट। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं और फिर इनकी किताब के बारे में इनसे कुछ जानते हैं। आशना, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। थैंक यू सो मच सना। आपकी किताब के बारे में तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को पहले आप अपने बारे में कुछ बात बताइए। मेरा नाम आशना केडिया है और मैं 19 साल की हूँ। मैं दिल्ली में अशोका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पढ़ रही हूँ। मेरे डैड एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, सो मैं इंडिया में बहुत सारी जगह रही हूँ, पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बिहार में रहते हैं। सो मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है बिहार में और बिहार मेरे दिल से बहुत क्लोज़ है। बहुत अच्छी बात है आशना, आप बिहार से जुड़ी हुई हैं। बियॉन्ड अ हार्टबीट आपकी किताब है। आप अपनी किताब के बारे में अब हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये किताब स्टार्ट होती है इंदौर से और ख़त्म होती है दिल्ली में। इसमें इस ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कॉलेज से जॉब और थोड़ा बढ़ना। और इस किताब में है बहुत कुछ। इसमें लव है, थ्रिल है, ड्रामा है, फैमिली है। और इस किताब में बात करते हैं कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ, तो इससे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए। आशना, आपने तो बताया कि आपकी इस किताब में क्या क्या है, लव है, ड्रामा है, थ्रिल है। तो आप अब अपनी इस किताब के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताइए। ये स्टोरी किस चीज़ पर बेस्ड है, ये सब बताइए हमारे दर्शकों को। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से, रायना कपूर, जो दिल्ली से है पर वो इंदौर में पढ़ रही है और उसे इंदौर में बहुत अकेलापन महसूस होता है और तब वो मिलती है आर्यन मलिक से। और ये स्टोरी इनकी जर्नी के बारे में है, ये कैसे एक साथ ग्रो करते हैं, फैमिली बनाते हैं और इनके साथ लाइफ में क्या क्या होता है जो इनकी रिलेशनशिप को तोड़ सकती है और जुड़ी भी रख सकती है। आशना, जैसे कि आपने बताया कि एक ये लड़का और लड़की की स्टोरी है, इसमें फैमिली है, ड्रामा है, ये सब कुछ है, तो ये कुछ फिक्शनल है या रियलिटी बेस्ड है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये स्टोरी तो फिक्शनल है, बट ये ऐसी स्टोरी है जो लगती है कि रियल लाइफ की स्टोरी है, बिकॉज इसमें ये सब होता है जो सब कोई कनेक्ट कर सकता है, सोच सकता है कि हाँ ये हमारे साथ भी हो सकता है। ये जो स्टोरी है, ये आप क्या चाहती हैं कि जो रीडर्स होंगे वो कौन से एज ग्रुप के हों, मतलब कौन से एज ग्रुप के रीडर्स इस किताब को पढ़ें, रेफ़र करें? ऐसे तो सब पढ़ सकते हैं, पर अगर मुझे एज ग्रुप डिफ़ाइन करना होता तो मैं बोलूँगी 15 से 30 तक, बिकॉज़ इस एज के लोगों को पता है ये ट्रांजिशन कॉलेज लाइफ से जॉब लाइफ तक थोड़ा सेटल होना कैसे फ़ील होता है। ये एज ग्रुप। ये जो आपकी किताब है, ये दर्शक हमारे कहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये, और किस तरह के जो रीडर्स हैं आप चाहती हैं कि किस तरह के रीडर्स इसे पढ़ें? ये बुक ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। ये मिल सकता है अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, और ये ऐसे हर बुक स्टोर पे भी होगा। एयरपोर्ट के बुक स्टोर्स, मेट्रो स्टेशन में जो बुक स्टोर होते हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है ये। और ऐसे रीडर्स जो इमोशनल बुक्स पढ़ना चाहे, ऐसे बुक जो उन्हें कुछ फील करवाए, वैसे रीडर्स को पढ़ना चाहिए ये बुक। जिन्हें लव स्टोरीज़ पसंद है, थ्रिलर्स पसंद है, वैसे टाइप के रीडर्स को ये बुक पसंद होगा। ये बहुत इजी रीड है, इसको एक बार स्टार्ट करो तो रखना बहुत मुश्किल है। एक 19 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में एक किताब लिख देना कोई मामूली बात तो है नहीं। इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या चैलेंजेस आए इस किताब को लिखने में, इसे पब्लिश करने में? हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। जब मैंने ये बुक लिखना स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि सबसे मुश्किल बात बुक लिखने का काम में बुक लिखना है, पर एक बार मैंने लिखा, मुझे पता चला कि इसके बाद भी इतना सब कुछ होता है। एक अच्छा पब्लिशर ढूंढना जो बुक में इतना बिलीव करे जितना आप करो, और फिर पूरे ऑडियंस को कन्विंस करना कि वो बुक पढ़े। ये आई थिंक सबसे बड़े चैलेंजेस हुए हैं। आपने बताया कि आपको इन सब किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट है इस तरह का, तो आपके फेवरेट किताब कौन सी है? जितनी सारी आप किताबें पढ़ते हैं, आपके फेवरेट ऑथर कौन है? मैं लव स्टोरीज़ पढ़ना पसंद करती हूँ और मैं मर्डर मिस्ट्रीज़ पढ़ना पसंद करती हूँ। बहुत सारे ऑथर्स हैं, उसमें चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट टाइप के ऑथर्स पढ़ती हूँ और सबकी बहुत डिफरेंट वर्क्स हैं, उन्हें कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। बट इनमें से कोई ऑथर्स है जैसे काफ्का, सिडनी शेल्डन, एरिक सेगाल। आशना, एक तरफ आप बिहार से ताल्लुक़ रखती है और दूसरी तरफ आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं।
बिहार में जैसे देखा जाता है या तो युवा जो होते हैं वो राजनीति पर बात करते हैं, देश पर बात करते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रुचि होती है। आपने ऐसे में बियॉन्ड अ हार्टबीट लिख दी, तो कैसे कर लिया आपने ये? वैसे बोला जाए तो बिहार से इतनी ज़्यादा अच्छी लिटरेचर आई है, सो ऐसा बात नहीं है कि बिहार में बस इसी की बात होती है। और सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स भी करती हूँ, पर घर आके मैं ऐसे टाइप की भी नॉवेल्स पढ़ती हूँ। तो ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्ट सबकी होते हैं। बिहार में भी अलग इंटरेस्ट होते हैं, सो इसलिए मैंने ये किताब लिखा है क्योंकि ये अलग है। अच्छा आशना, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपको इसी फील्ड में जाना है, आपको लेखिका ही एक आगे बनना है, क्योंकि आपकी बहुत ही कम उम्र है, ऐसे में आपने एक किताब लिख दी है इतनी कम उम्र में, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपको लेखिका ही आगे बनना है या फिर आपके अदर भी कुछ प्लान्स हैं? जैसे मैंने अपनी किताब में लिखा है, फ्यूचर का किसी को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मैंने अपनी फ्यूचर प्लान्स कुछ डिसाइड नहीं किए हैं, पर अगर मुझे मौका मिले फिर से एक और किताब लिखने में तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अगर आगे आप किताब लिखती हैं तो आप किस तरह की किताब लिखना पसंद करेंगे? क्या सब्जेक्ट होगा किताब का? तो जब मैंने ये किताब स्टार्ट की थी तो ये एक मर्डर मिस्ट्री थी, और ये लिखते लिखते चेंज हो गया इसका स्टोरी। तो शायद से मेरी अगली किताब एक्चुअली एक मर्डर मिस्ट्री हो सकती है। आशना, वैसे तो ये किताब इंग्लिश में लिखी है, बियॉन्ड अ हार्टबीट, तो जो हमारे हिंदी के पाठक हैं उनके लिए क्या विकल्प होगा? कैसे वो पढ़ पाएंगे? सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आए मार्केट में बहुत जल्दी। अच्छा, इसके रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? क्या आपको जानने को मिला कि पाठक इसे पसंद कर रहे हैं, दर्शक की नहीं? हर ऑथर अपनी किताब को रिव्यूअर्स को भेजता है, और मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि हर रिव्यूअर ने इसे या तो 4 या तो 5 स्टार्स दिए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं अभी तक, और जो भी पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छा लगा है पढ़ के ये किताब। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आशना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपकी इस किताब बियॉन्ड अ हार्टबीट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आपके आगे भी बहुत सी किताबें आए जिसे हम पढ़ें और पसंद करें। थैंक यू सो मच तना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए और बिहार की प्यारी जनता से बात करने के साथ। तो ये थी बिहार की लेखिका आशना केडिया, जिनकी उम्र महज 19 साल की है और इतनी कम उम्र में उन्होंने इंग्लिश की किताब बियॉन्ड अ हार्टबीट लिखी। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी बाकी खबरों के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।